आप जो फेसबुक चलाते हैं दर्शकों, इंस्टाग्राम चलाते हैं और व्हाट्सएप चलाते हैं, वो है मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा के द्वारा संचालित। लेकिन मेटा काफी गलती कर रही है भारत में। इन्होंने पीएम मोदी का वीडियो हटा दिया था। बच्चों को अलग अलग तरीके से कंटेंट परोसा जा रहा है। इतना ही नहीं दर्शकों, बाल शोषण के भी आरोप लगे। लेकिन आज सब पर माफी मांग ली इन्होंने, क्योंकि इन्हें पता है मामला पैसे का है, बाजार का है। लेकिन आज हम कह रहे हैं माफी काफी नहीं है। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। आज खबर यह आई है कि मेटा की तरफ से बाकायदा लिखित में भारत सरकार से माफी मांगी गई, क्योंकि भारत सरकार ने इन्हें तलब किया था। पीएम मोदी का भी वीडियो डिलीट किया और कुछ ऐसी हरकतें की हैं दर्शकों जो आपको सुननी चाहिए, क्योंकि मोबाइल में जो सब कुछ हो रहा है वो आप जो सोच रहे हैं उससे कुछ अलग तरीके का है। कैसे? अगली तस्वीर आपको दिखाते, दिखाइए जरा, ये आप पहले देखिए। आज आईटी मिनिस्ट्री में मेटा के अफसरों की हाजिरी थी। इन्हें तलब किया गया था, इन्हें बुलाया गया था। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को, एमए सुनाइए इसका। इसको भारतीय सरकार ने और मंत्रालय ने कहा कि ये माफी तक सीमित नहीं होगा, ये काफी नहीं है। इसके लिए जो अफसर हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और समिति ने कह दिया है कि कार्रवाई भी देखी जाएगी मेटा की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए दर्शकों, मेटा ने पीएम का वीडियो हटा दिया था और इसे लेकर देश भर में, क्योंकि पीएम मोदी का वीडियो छात्रों से संवाद वाला था, लोगों ने काफी पसंद किया था, लेकिन मेटा ने उसी वीडियो को हटाया। इसी पर सवाल खड़े हुए। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, मेटा ने आज किन किन मुद्दों पर माफी मांगी। पहले ये देखिए, मेटा है मार्क जकरबर्ग का, इन्हीं की कंपनी है। सबसे पहला इन पर आरोप था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, बच्चों के लिए ऐसा मटेरियल दर्शकों जो बहुत घातक था हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, संस्कृति के लिए, उस पर माफी मांगी। डीप फेक कंटेंट, आपने देखा होगा दर्शकों, आपके मोबाइल में कई तस्वीरें आती हैं जो सच नहीं है, इस पर भी मेटा की तरफ से माफी मांगी है। आप झूठ परोस रहे हैं, फेक कंटेंट, डीप फेक जो बनाया गया है। तीसरा है दर्शकों, प्लेटफॉर्म के संचालन में गलती। यह वही गलती है जिससे पीएम मोदी का वीडियो हटा दिया गया था, और इस गलती पर भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यानी मेटा की तरफ से माफी मांगी गई है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, सोशल मीडिया का खेल दुनिया को लग रहा है कि जो आप देखना चाहते हैं वही आपको क्यों मिलता है। इसके पीछे दर्शकों एक एल्गोरिदम काम करती है, और यह एल्गोरिदम बड़ी खतरनाक है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं मार्क जकरबर्ग ने माफी मांग ली है। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने आखिरकार भारत से माफी मांगी है। जकरबर्ग ने अपनी कंपनी मेटा की 3 गलतियों के लिए माफी मांगी जो मैंने आपको बताई। प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गलती भी इसमें शामिल है। मेटा के संचालन में इसी गलती के चलते पीएम मोदी का वीडियो हट गया था दर्शक। मार्क जकरबर्ग की माफी के अलावा मेटा के टॉप अफसर भी तलब किए गए। आईटी मंत्रालय और मेटा के अधिकारियों के बीच 2 दिन घंटों लंबी बैठक चली है दर्शक। आपको जानकारी दें, मेटा के साथ बैठक से पहले आईटी मंत्रालय की संसदीय समिति की भी बैठक हुई थी, और संसदीय समिति ने 3 दिन के भीतर जकरबर्ग से बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा था। माफी नहीं मांगी तो मेटा को कानूनी सुरक्षा जो मिली हुई है उस पर विचार करने की बात कही गई थी। दरअसल हुआ क्या दर्शकों, 28 जुलाई वो तारीख, फेसबुक पर पीएम मोदी का वीडियो जो छात्रों से संवाद के तौर पर था, उसे मेटा के तरफ से हटा दिया गया। अब मेटा के अफसर इसी को लेकर आईटी मिनिस्ट्री में जवाब भी देंगे कि वीआईपी अकाउंट की सुरक्षा के लिए बनाए गए उसके सेफगार्ड्स फेल क्यों हुए। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप की यूजर नेम पॉलिसी और चाइल्ड कंटेंट पर भी सवाल पूछे गए। दरअसल भारत मेटा का सबसे बड़ा बाजार है दर्शकों, 115 करोड़ एक्टिव यूजर हैं, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं जो मुझे सुन रहे हैं, और मैं भी शामिल हूं। व्हाट्सएप के 7 करोड़, इंस्टाग्राम के 48 करोड़ और फेसबुक के 40 करोड़ यूजर हैं दर्शकों। इसलिए मेटा के किसी भी फैसले का असर सीधे तौर पर आप पर पड़ता है, यानी करोड़ों भारतीयों पर पड़ता है। मेटा हर साल भारत से लगभग 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करता है, और इसलिए अब मेटा के हाथ पांव खुल गए हैं। आपके बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो भी फोन का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं, मेटा की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती की जा रही थी। ये दर्शकों मैं आपको दिखा नहीं सकता, चाइल्ड अब्यूज रोकने में मेटा बिल्कुल फेल हो चुका था, और ऐसा कंटेंट एकाएक आपके फोन में आ जाएगा कि आप घबरा जाएंगे। ये कंटेंट कैसे आया? यही मेटा का एल्गोरिदम है दर्शकों, और यही गुनाह कर रहे हैं। डीप फेक, ऐसा कंटेंट जो आपको बरगला सकता है, इसको लेकर भी मेटा ने माफी मांगी है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। और सबसे बड़ा खुलासा दर्शकों, आपको लग रहा होगा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान आपके फोन में भी आप ना चाहते हुए भी इसी तरह की तस्वीर और वीडियोस क्यों देख रहे थे, क्योंकि मेटा ने खुद माना है कि उन्हें इस कंटेंट को पुश करने के लिए कहा गया था। इसका मतलब यह दर्शकों कि कहा गया है कि आपके फोन में वही कंटेंट आना चाहिए, ना चाहते हुए भी आपके पास वही आएगा। सोचिए दर्शकों, अगर ऐसा हो रहा है तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि आप एक एल्गोरिदम पर चल रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है दर्शकों
क्योंकि मेटा तो कह रहा है कि ऐसा ही हुआ है। तो यह बहुत खतरनाक है भारत के लिए। मैं आपको बताता हूं दर्शकों, मेटा की मुश्किलें सिर्फ माफी से कम नहीं होने वाली, यह गंभीर मसला है। एनएचआरसी ने मेटा के खिलाफ 6 राज्यों में एफआईआर के आदेश दिए। यह एफआईआर पॉक्सो कानून जो बच्चों पर लगता है दर्शकों, बच्चों से अगर कोई गलत हरकत करता है तो यही कानून लगता है। पॉक्सो कानून और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। फेसबुक, इंस्टा पर पेड विज्ञापनों में रेप और चाइल्ड वीडियो, बच्चों की वीडियो दर्शकों, ऐसे खतरनाक वीडियो थे, ये कीवर्ड भी यूज किए गए। सोचिए आप, इन विज्ञापनों के जरिए यूजर्स को टेलीग्राम चैनलों पर सीधे भेज दिया जाता है, जहां टेलीग्राम चैनल पर बाल यौन शोषण जैसी सामग्री बेची जाती है। यह गुनाह है, यानी जानबूझकर आप तक ऐसा कंटेंट पहुंचाया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है जो हमारे समाज के लिए खतरनाक है। ठीक इसी तरह मेटा पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट को लेकर भी सवाल उठे दर्शकों। दावा है कि सीजेपी मूवमेंट पर सोशल मीडिया पर नेचुरल बढ़ावा नहीं मिल रहा था, यानी लोग नहीं देख रहे थे। फेसबुक, इंस्टा पर आपको सीजेपी से जुड़ी हुई पोस्ट दिखाना कुछ सामान्य घटना नहीं थी दर्शकों। आपने भी परेशान होकर कहा होगा ये कैसे मेरे फोन में आ रहा है। हमारे सूत्र बताते हैं सीजेपी कैंपेन को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ावा दिया गया। अब सवाल यह कि किसके कहने पर, किसकी फंडिंग पर मेटा ने ऐसा किया। मेटा आखिर सरकार विरोधी नैरेटिव को प्रमोट करने में इतना ज्यादा क्यों लगा हुआ है? अगर इनमें से कोई भी सवाल सच साबित हुआ तो मेटा की माफी काफी नहीं होगी दर्शकों। अगर मेटा भारत की संप्रभुता के खिलाफ जाने का आरोप साबित होता है तो उस पर सख्त कदम उठाने होंगे। आपको बताएं, आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मेटा को एक न्यूट्रल इंटरमीडिएरी माना जाता है, जिसमें यूजर्स की किसी भी अवैध पोस्ट के जरिए सीधे मेटा पर केस नहीं होता है। अगर यह साबित होता है कि मेटा पैसे लेकर देश के नैरेटिव को मैनिपुलेट कर रहा है, बरगला रहा है, तो सरकार उसे उस इंटरमीडिएरी की जगह पब्लिशर घोषित कर देगी। और आपको बताएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हर गलत पोस्ट के लिए सीधे मेटा और मार्क जकरबर्ग आरोपी बनेंगे।